एग्जाम्पल 24 देखिए। एक रेखा इस प्रकार है कि इसका रेखा ये और ये के बीच का रेखाखंड बिंदु 1,5 पर समद्विभाजित होता है। अगर इन रेखाओं का हम आलेख खींचे तो ये मान लें एक लगभग ऐसे और ये ऐसे, इस प्रकार से दो रेखाएं जाएंगी और इन पर जो रेखाखंड है ये मान लें आपका ये हो गया ऐसे, और ये बिंदु है आपका 1,5। एक रेखा हो गया आपकी 5x माइनस के y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरी रेखा है 3x प्लस के 4y और माइनस 4 बराबर 0। अब ये दो रेखाएं हैं। प्रश्न ये है कि इनका जो रेखाखंड है ये हो गया रेखाखंड आपका, इसको मान लें आप A और इसको मान लें B, ये हो गया C। अब इसमें इसके निर्देशांक मान लें x1 और y1 और इसके मान लें आप x2 और y2। हमें इसका समीकरण ज्ञात करना है, इस रेखाखंड का, यानी A और B का समीकरण ज्ञात करेंगे। अब समीकरण के लिए हमारे पास दो बिंदु चाहिए, हमारे पास केवल एक बिंदु है, तो ये बिंदु हमें ज्ञात करने हैं। आप देखो, एक को मान लेंगे इसको फर्स्ट, ये तो समीकरण आप फर्स्ट मान लें, और इसको मान लेंगे सेकंड, ऐसा कर लो आप। बिंदु ए x1 y1 रेखा, ये हमने माना है भाई, माना 3x प्लस 4y और माइनस के 4 बराबर 0 तथा b, इसको मान लें x2 y2 रेखा पाँच एक्स माइनस के y प्लस 4 बराबर 0 पर स्थित है। तो ये बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो बिंदु समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे तो ये इस पर है, तो ये बात 3x1 प्लस 4y1 माइनस 4 बराबर 0, और जो दूसरी समीकरण आपकी बनेगी, इसको मान ले, चलो इसको मान ले फर्स्ट सेकंड, ये हुआ 5x1 और माइनस के y1 प्लस के 4 बराबर 0, इसको मान लो सेकंड। अच्छा, ये x2 y2 है भाई, सॉरी, x2 और y2, बिंदु इस पर x2 y2 है। अब ये दो समीकरण बन गई। हमें इन बिंदुओं के निर्देशांक निकालने, चाहे तो इसके निकाल लो या इसके निकाल लो, और निकलेंगे कैसे? जो बिंदु C है वो A और B के मध्य बिंदु पर स्थित है, तो बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, अब इसके निर्देशांक हम निकालेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस के y2 बटे 2। इसके निर्देशांक हमारे दे रखें C के 1 और 5, इधर x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस के y2 बटे 2। निर्देशांकों की तुलना करेंगे, तो निर्देशांकों की तुलना करने पर, अब इसकी तुलना हम करें तो 1 बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, 2 की गुणा करेंगे इधर, 2 बराबर x1 प्लस x2, तो x2 का मान में निकाल दूं, ये आएगा इधर 2 माइनस के x1। ऐसे दूसरा 5 बराबर
y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो जाएगा 10 बराबर y1 प्लस y2। आप देखिए यहाँ पर x2 और y2 की जो वैल्यू है, इसको इक्वेशन जो सेकंड है उसमें यहाँ रखेंगे हम x2 व y2 के मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब यहाँ पर इसको सेकंड में रखेंगे तो ये होगा 5 x2 का मान 2 माइनस के x1 हो गया माइनस y2 10 माइनस y1 प्लस 4 बराबर 0। इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस के 5x1 माइनस के 10 प्लस के y1 प्लस 4 बराबर 0। 10 माइनस का 10 प्लस का कट गए, इसमें माइनस के 5x1 और प्लस के y1 प्लस 4 बराबर 0। इसको मान लो थर्ड। अब देखो ये भी x1 y1 में है और फर्स्ट भी x1 y1 में है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम करें तो 3x1 4y1 हो गए और माइनस के 4 बराबर 0। यानी समीकरण 1 और 3 को हम हल करेंगे, वो भी बज्र गुणन से करें। देखो x, ये y और यहाँ 1। अब इसमें क्या करेंगे, x को आप छिपा लें ऐसे, ये छिपा दिया हमने, इसकी गुणा इधर तो -4 और -4 चौक 16, -4 -16 हो गए। अब y की बात करेंगे तो y को छिपाएंगे, इसकी गुणा 4 तिया 12 और माइनस माइनस हो गए प्लस 5 चौक 20, फिर 1 के बटे में यहाँ पर 5 चौक 20 तो माइनस के हो गए 20 और -3 x बटे माइनस के 20 बराबर y बटे माइनस के 8 और बराबर 1/23। तो x का मान इसमें आ जाएगा, x बराबर आएगा, ये भी माइनस का है भाई, -20/23 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x का मान आपका 20/23 हो गया। y बराबर -8/23, तो ये हो जाएगा 8/23। x का मान आ गया, y का आ गया। अब देखो दूसरा मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये x1 y1 हो गए हमारे, तो x2 y2 की कोई आवश्यकता नहीं है। दो बिंदु हमारे पास आ गए हैं, तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, एक तो हमारे पास ये है और एक ये, दोनों आ गए हैं। तो बिंदु 1 5 व x का मान है 20/23, 20/23 और 8/23 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, अब सूत्र लगाएंगे हम y माइनस y1। देखो यहाँ सूत्र लिख देता हूँ मैं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यह आपका दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है। इसको हम लगाएंगे, यहाँ पर ये x1 का मान हुआ, ये y1, ये x2 और ये y2। y माइनस y1 हो गया तुम्हारा 5, y2 8/23 और -5 बटे x2 20/23 -1 x माइनस x1। अब इसको हल करें, लघुत्तम ले लेंगे इसका, तो y माइनस 5 बराबर लघुत्तम आएगा 23, 23 लघुत्तम हो गया तो 8 माइनस के
5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15 है, 5 दूनी 10 और 1 11, नीचे लघुत्तम 23, तो 20 माइनस 23 हो गया, 23 से 23 काट दो, x माइनस 1। अब ये बचेगा आपका y माइनस 5 बराबर 115 में से 8 घटा दे तो माइनस 107 हो गया आपके, और ये माइनस के 3 बचे, माइनस से फिर माइनस काट देंगे तो x माइनस x1। अब एक लाइन और बढ़ाएं तो जगह कम रहेगी, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये आएगा 3 के गुणा करें 3y, 3y माइनस 3 पंजे 15 हो गया है, और बराबर 117x, 117 नहीं 107 है भाई, और ये भी आपका 107 हो गया है, 107। तो इसको मैं सबको अगर इधर ले आता हूँ तो 0 बराबर 107x माइनस 3y, और ये हो गए प्लस के उधर जाकर 15, तो 107 में से 15 घटा देंगे आप, तो घटा लें 107 में से 15 घटाएंगे तो ये हो गए तुम्हारे 8 हो गए हैं, और ये भी आपके 8 हो जाएंगे, तो 88 बच जाएगा, माइनस के 88। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। हाँ, तो ये 88 नहीं 92 हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, एग्जाम्पल 25 देखिए। दर्शाइए कि एक गतिमान बिंदु जिसकी दो रेखाएं इन दोनों से जो दूरी है वो समान है, उसका हमें बिंदु पथ ज्ञात करना है, यानी पथ का रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो हमने मान लिया, माना बिंदु एच के है, एच के दोनों रेखाओं से समान दूरी पर हैं। अब हम क्या करेंगे, दूरी का सूत्र लगा दें। सूत्र होता है d बराबर ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। देखो ये सूत्र होता है। अब बिंदु जो है ये इस रेखा से और इससे दोनों से समान दूरी पर है। अगर मैं इसकी तुलना करता हूँ तो 3, यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो देखो इसको मैं इधर ले आता हूँ, 3x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0, और यहाँ पर इससे तुलना की जाए इसकी तो a का मान 3 हुआ, b का -2 और c का -5। अब दूसरी जो समीकरण है 3x प्लस 2y, 3x प्लस के 2y और -5 बराबर 0। इसी प्रकार में इससे भी तुलना करूंगा। देखो यहाँ पर दूरी दोनों से समान है, तो ये आएगा 3x की जगह h, b माइनस के 2k हो जाएगा 2k, और c का मान -5 हुआ बटे अंडर रूट 3 का वर्ग हो गया 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 बराबर। इधर लेंगे इस रेखा से तो a का मान हो गया 3, ये हुआ h, 2k और माइनस के 5 हो गया है बटे में वही 3 3 9 2 दूनी 4। अब दूरी है तो मापांक है, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। थोड़ा हल कर लें तो 3h माइनस के 2k -5 बटे अंडर रूट 13 बराबर, प्लस माइनस लगा देता हूँ मैं, 3h 2k और -5 बटे अंडर रूट 13। दोनों ही कांस्टेंट हैं, ये तो कट जाएंगे।
एक बार क्या करें, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस लेंगे तो ये हुआ आपका 3h 2 के -5 बराबर 3h 2 के -5, -5 कट गया और 3h भी कट गया तुम्हारा। इसको ले आएंगे इधर तो k का मान आपका 0 हो जाएगा भाई, k का मान 0 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो ये 3h माइनस के 2 के और -5 बराबर -3h होगा, माइनस ही 2 के हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, 2 के कट गए हैं तो एक मिनट, ये माइनस है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अच्छा ये माइनस होगा, इसको इधर ले आएंगे हम, 3 और 3 6h हो गया है और ये हो गया 10, तो h का मान हो जाएगा 10/6, 2 5 10, 2 3 6, h का मान आ जाएगा 5/3। अर्थात बिंदु का जो समीकरण आएगा, h हमने x का निर्देशांक माना तो x का मान 5/3 और y का मान आपका 0 है। ये आपका बिंदु पथ का समीकरण आ गया है। विविध में क्वेश्चन फिर देखिए, k का मान हमें ज्ञात करना है जबकि रेखा फर्स्ट कंडीशन में x अक्ष के समांतर है। क्वेश्चन को आप समझें, देखो ये हो गई x अक्ष और कोई रेखा अगर इसके समांतर है तो दोनों की ढाल होगी बराबर। अब देखो यहां पर हम इस रेखा की निकालें ढाल, रेखा की ढाल m बराबर x अक्ष के समांतर होगी तो रेखा की ढाल का मान 0 होता है, यानी इस स्थिति में m का मान आपका 0 आएगा। तो यहां पर मान रख लें -x का गुणांक k -3 और ये y का गुणांक हो जाएगा -4 k² और m का मान 0 है तो 0 बराबर k -3/4 k², ये तो हो जाएगा 0, तो k का मान आपका 3 हो जाएगा क्योंकि k -3 बराबर 0 आएगा तो k का मान 3 आएगा। अब सेकंड वाली स्थिति, x अक्ष की जगह y अक्ष के समांतर है। जब कोई रेखा y अक्ष के समांतर होती है तो m का मान 1/0 होता है। सूत्र वही है। अब इसमें क्या करना है, 1/0 रखना है और k -3/4 k², बजर गुणा कर दें इसकी तो 4 k² बराबर 0, तो k² का मान 4, तो k का मान ±2 आ जाएगा। अब आ जाओ थर्ड स्थिति पर, थर्ड वाली स्थिति, इसमें कहा है कि रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। जब ये कोई रेखा यहाँ से गुजरेगी मूल बिंदु से, मूल बिंदु होते हैं 0 0, तो x का निर्देशांक भी 0 होगा, y का भी 0, यानी जब रेखा जीरो 0 से होकर जाती है तो x का मान भी 0 होगा और y का भी 0, इसमें रख दें, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दोनों 0 हुए, बस ये बचा k² -7k और +6 बराबर 0। तो यहाँ हम देखें ये k में द्विघात समीकरण बन गई, यहाँ चिन्ह प्लस का है तो 6 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जो जोड़कर 7 हो जाए, तो 6 और 1 ही होंगे, तो k² -के 6k -k +6 बराबर 0। अब इनके दोनों के जोड़े बना लें। यहाँ पर हमारा k कॉमन है
तो k माइनस 6 बचा और माइनस 1 कॉमन है तो k माइनस 6 बराबर 0। k माइनस 6 दोनों में कॉमन, यहाँ बचेगा k, यहाँ बचेगा 1। अलग अलग कर लें इनको। यदि k माइनस 6 बराबर 0 तो k का मान 6 हुआ और k माइनस 1 बराबर 0 तो k का मान 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इसमें। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 2 देखिए, थीटा और p के मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण इस रेखा का लंब रूप है। अब देखो लंब रूप जो होता है वो x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर p। अब यहाँ पर ये दो इस साइड में तो हमें क्या लेना है, इधर ले जाना है। तो ये होगी रेखा आपकी √3x प्लस के y बराबर माइनस के 2। अब चूंकि इधर माइनस आ गया है और ये होती है आपकी लंबवत दूरी और दूरी निगेटिव होती नहीं, तो इसको हम करेंगे प्लस, और प्लस करने के लिए -1 से मैं गुणा कर देता हूँ। अब -1 से मैंने की गुणा करें तो -√3x और -y बराबर 2। अब मुझे करना है इसको लंब रूप में चेंज। लंब रूप में बदलने के लिए हमें करना क्या है कि जो इसका गुणांक है अंडर रूट, इसका वर्ग हो गया 3, इसका वर्ग हो गया 1, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2। 2 से हम करेंगे भाग। अब 2 से भाग की तो -√3/2x -1/2y और 2/2 1। अब इसकी तुलना देखो इस रूप से हम कर लेंगे, x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा बराबर p। अब देखो तुलना करेंगे तो p का मान तो 1, यहाँ y हटा देंगे और यहाँ x हटा देंगे तो कोस का मान आपका हुआ, थीटा है यहाँ तो थीटा ही रख लो कोई बात नहीं, थीटा -√3/2 और साइन थीटा -1/2 और p का मान हो गया 1। अब हम देखते हैं कि कोस भी माइनस का है, साइन भी माइनस का है। ऐसा किस चतुर्थांश में होता है, तो होता है थर्ड में। ये हो गया तुम्हारा पाई, यहां से यहां तक ये π/2 था, ये 3π/2 0। अब √3/2 है और ये 1/2। अगर हम इसमें सोचें तो 1/2 किसका मान होता है, वो होता है साइन 30 का। लेकिन 30 इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि साइन भी निगेटिव है, कोस भी निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू आएगी साइन थीटा बराबर साइन पाई प्लस π/6, क्योंकि 3 है, ये 30 डिग्री का मान होता है 1/2 तो, लेकिन निगेटिव है तो थर्ड में ले जाना है। कोस की बात भी वही है, कोस थीटा भी वही होगा बेटा, cos पाई प्लस π/6। रेडियन में हमने इसको बदल दिया है क्योंकि अगर किसी को नहीं आता है तो 30 गुणा π/180 कर सकते हैं। 3 × 18 π/6, 6 कम 6 और 1 7 हो गया, अर्थात थीटा का जो मान आएगा 7 π/6 आएगा। थीटा का मान भी आ गया और p का मान भी आ गया है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड देखिए, उन रेखाओं के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का एक तो योग, अंतःखंडों का योग और गुणनफल 1 और -6 हो, यानी योग तो हो 1 और गुणनफल हो -6। तो हमने अंतःखंड मान लिए, माना अंतःखंड ए व बी हैं। हमने अंतःखंड ए और बी मान लिए। अब उनका योग हो गया a + b = 1 और गुणनफल मान ले a b = -6। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, यानी b = 1 - a। ये जो मान है हम समीकरण सेकंड में रखेंगे, का मान
समीकरण सेकंड में रखने पर। अब सेकंड में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा a, ये हुआ पूरा का पूरा मान b का, 1 माइनस a हो गया बराबर 6, तो a माइनस ए स्क्वायर बराबर 6, 0 बराबर ये जाएगा उधर a स्क्वायर माइनस a और प्लस हो गया 6। अब इसके गुणनखंड करें तो प्लस हो गया, और ये तो गड़बड़ सा लग रहा है भाई, माइनस है तो हाँ से ये माइनस है, माइनस और ये भी माइनस, सोच रहे भाई गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि जोड़कर तो आएगा नहीं। गुणनखंड जो हम करते हैं 6 के से 2 गुणनखंड, यहाँ चिन्ह है प्लस का तो जोड़ते हैं और माइनस का तो घटाते हैं। अब 6 के गुणनखंड 2 और 3 हो गए हमारे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, तो 2 और 3 बिल्कुल सही गुणनखंड है। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस के 2a माइनस 6, दोनों के ऐसे जोड़े बना लें, 0 a कॉमन a माइनस 3 और 2 कॉमन a माइनस 3, a माइनस 3 दोनों में और a प्लस के 2, अलग अलग इसको हम 0 कर लेंगे। यदि a माइनस 3 बराबर 0 तो a का मान हो गया 3, और a प्लस के 2 बराबर 0 है तो a का मान आपका आएगा माइनस के 2। a का भी आ गया। अब हमें b का निकालना है। जब a का मान 3 है तो b का मान देखो 1 माइनस 3 करूँगा मैं, 1 माइनस 3 तो आएगा माइनस के 2, और अगर माइनस के 2 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 2 तो ये आएगा 3। हमें निकालना है रेखाओं का समीकरण, तो रेखा का समीकरण होगा आपका, अब हमारे पास दोनों अंतःखंड हैं a और b, और अंतःखंड का जो समीकरण होता है x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 होता है। मान रख देंगे a और b की, x बटा 3 प्लस y बटे माइनस के 2 बराबर 1, और अगर ये वाला हम लेंगे तो समीकरण आएगा x बटा माइनस का 2 प्लस y बटे 3 बराबर 1। हल करना चाहे तो हल भी कर सकते हैं, लघुत्तम आएगा इसका 6, या फिर ऐसा कर लें, ये जो माइनस है कन्फ्यूज हो जाएं आप तो आप ऐसे करें माइनस यहाँ लगा दें, ऐसे कन्फ्यूज नहीं होना है। ये आएगा 2x माइनस के 3y बराबर 1 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3y बराबर 6, और ऐसे इसमें यहाँ पर 6 आएगा तो 3x, अब इसमें भी वही बात है, माइनस ऊपर लगा लें, माइनस 3x 2y बराबर 1 गुणा में हो जाएगा माइनस 3x 2y बराबर 6, और माइनस से गुणा करना चाहे तो 3x माइनस 2y और बराबर माइनस 6। ये आपके समीकरण आ गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन 4 देखिए। प्रश्न है कि y अक्ष पर ऐसा कौन सा बिंदु है जिसकी इस रेखा से जो दूरी है वो 4 इकाई है। अब हम अगर देखें यहाँ पर, ये तो हो गई x अक्ष, और इस पर जो अंतःखंड है x पर वो 3 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये कहा है इस पर कि y अक्ष पर ऐसा कौन सा बिंदु है, y है या x है, एक बार, हाँ y अक्ष पर ही है, तो y अक्ष पर कौन सा बिंदु है। तो y अक्ष पर बिंदु इस साइड से भी हो सकता है, और अगर इसको आगे बढ़ा दे तो इधर से भी हो सकता है, ये ध्यान करेंगे, दोनों साइड से हो सकता है। तो हम हल करें इस पर, माना y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, देखो y अक्ष पर जो बिंदु होगा उस पर x का निर्देशांक 0 होता है, ये हमने मान लिया है। अब इसकी इस रेखा से हमें निकालनी दूरी, वो भी लंबवत, तो रेखा हमारे पास है
रेखा x/3 प्लस y/4 बराबर 1। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट करूं, थोड़ा भिन्नों में संख्या आएगी तो थोड़ा हल करें, अच्छा लगेगा। 12 4x 3y बराबर 1, इसको ले जाएंगे उधर, 4x प्लस के 3y बराबर 12, इसको भी इधर ले आए, 4x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0। अब अगर तुलना करें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करें तुलना, a का मान 4, b का मान 3, c का मान माइनस के 12 है। अब इनकी हम करें तुलना तो ये मान हमारे आ गए हैं। हम करेंगे बिंदु 0y1 से दूरी, अब इससे लंबवत दूरी हमें निकालनी है। तो लंबवत दूरी निकालेंगे तो लंबवत दूरी तो 4 दे रखी है, 4, और सूत्र जो है ax1, सूत्र भी लिख दो चलो, ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा हमारा। दूरी तो 4 है हमारे पास, ax1, a का मान 4 है, x1 है 0 तो 0 हो गया है, b का मान 3 है तो 3y1 हो गया, और ये हो जाएगा c का मान माइनस के 12 बटे अंडर रूट 4 का वर्ग 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 बराबर 3y1 माइनस के 12, 16 9 25 का वर्गमूल 5 हो गया है। अब इसमें क्या करें, एक बार प्लस चिन्ह ऐसा कर देता हूँ मैं, ये लो प्लस माइनस, मापांक है तो प्लस माइनस लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस। प्लस चिन्ह लेने पर अब प्लस चिन्ह लेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20, यहाँ लिख देता हूँ इधर 20 बराबर 3y1 माइनस के 12, 12 इधर आएगा तो प्लस 32 बराबर 3y1, तो y1 का मान 32/3 हो जाएगा। अब हम लेंगे माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो 4 माइनस 3y1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12/5 है, तो ऐसे करो 5 को इधर ही ले आता हूँ मैं, 5 चौक 20 कर दिया सीधा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 बराबर माइनस 3y1 और y1 का मान माइनस 8/3। तो ये आपके बिंदु आ गए हैं। एक तो बिंदु आएगा आपका 0 और 32/3, और एक बिंदु आया 0 माइनस 8/, तो ये दोनों बिंदु हो सकते हैं आपके। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन, देखिए मूल बिंदु से दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लांबिक दूरी ज्ञात करनी है। देखो दो बिंदु हैं, ये समझ ले आप, कोई भी दो बिंदु हो सकते हैं, ये ऐसे मान लो, और मूल बिंदु से इसकी लंबवत दूरी निकालनी है 0 0 से, ऐसे मान ले। तो पहले तो हम क्या करें, दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, समीकरण जो होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये आपका सूत्र होता है। इसको मान लें x1 y1 और ये x2 और y2। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे तो y माइनस y1 हो गया साइन थीटा, y2 साइन फाई माइनस साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा कोस फाई माइनस कोस थीटा, x माइनस x1 कोस थीटा हो गया आपका। अब देखो साइन x माइनस साइन y का जो सूत्र होता है, यहाँ लिख देता हूँ साइन x माइनस साइन y 2 कॉस x प्लस वाई बटे 2 और साइन x माइनस वाई बटे 2, ये सूत्र लगाएंगे।
फिर है cos x माइनस cos y का, तो ये भी लिख देता हूँ मैं, cos x माइनस cos y इक्वल टू -2 sin x प्लस वाई बटे 2 और sin x माइनस वाई बटे 2। ये आपका सूत्र है। यहाँ दोनों हम लगाएंगे सूत्रों को, y माइनस के साइन थीटा बराबर 2 कोस फाई प्लस थीटा बटे 2 और साइन फाई माइनस थीटा बटे 2। फिर हो गया नीचे -2 साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 और साइन फाई माइनस थीटा बटे 2 और x माइनस कॉस थीटा। अब हम देखें यहाँ पर साइन फाई माइनस थीटा बटे 2 ये भी है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल कर दें। इसकी गुणा में करूँगा इधर, तो ये हो जाएगा साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 वाई, माइनस ऊपर ले लेंगे हम, अब देखिए यहाँ पर ये इसमें हो जाएगा साइन थीटा और साइन फाई प्लस थीटा बटे 2। ये माइनस ऐसा करता हूँ, इसको इसके साथ में गुणा कर देता हूँ माइनस में, तो माइनस कॉस फाई प्लस थीटा बटे 2 एक्स, और ये माइनस, ये भी माइनस ही हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा कॉस फाई प्लस थीटा बटे 2। एक्स वाले पद को इधर ले आता हूँ मैं, कॉस ये हो जाएगा फाई प्लस थीटा बटे 2 एक्स, और ये वाई वाला पद हो जाएगा साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 वाई, उसको भी इधर ले आऊँ मैं तो माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट भी लगा दूँ जिससे बाहर रह जाएगा माइनस कॉस फाई प्लस थीटा बटे 2 और साइन फाई और साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 बराबर 0। अब देखो सूत्र होता है, एक सूत्र और है cos x माइनस वाई का, तो ये होता है cos x cos y और प्लस साइन x साइन y। तो ये सूत्र होगा, देख लो यहाँ पर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब इसको हम अप्लाई करें तो cos फाई प्लस थीटा बटे 2 एक्स प्लस साइन फाई प्लस थीटा बटे 2 वाई और माइनस कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, इस सूत्र से। तो ये होगा कोस फाई माइनस फाई प्लस थीटा बटे 2 बराबर हो जाएगा 0। ये हुआ तुम्हारा कोस फाई प्लस थीटा बटे 2 एक्स साइन फाई प्लस थीटा बटे 2। इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो ये अलग से करके बता दूं मैं, फाई माइनस लघुत्तम आएगा बेटा 2 गुणा करूंगा तो 2 फाई और माइनस फाई माइनस थीटा, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा कोस फाई माइनस थीटा बटे 2 बराबर 0। अब हमें इसकी लंबवत दूरी निकालनी है, तो लंबवत दूरी का जो सूत्र होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, ax1 प्लस बी y1 प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लंबवत दूरी का सूत्र होता है। अब इसमें आगे मूल बिंदु, तो मूल बिंदु है तो ये वाला पद 0 होगा, ये भी 0 होगा, केवल c रह जाएगा और c का मान ये है। तो लंबवत दूरी हुई आपकी लंबवत
दूरी बराबर, मापांक लगा देंगे क्योंकि दूरी ऋणात्मक तो होती नहीं है। सी का मान ये हो गया कोस 5 माइनस थीटा बटे 2 और बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, उसका मान 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस थीटा बटे 2 और साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा बटे 2। एक सूत्र और होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ लिख देता हूँ इसको भी, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सूत्र हम यहाँ लगाएंगे, इसका मान 1 हो गया। तो बस ये रह गया आपका मान कोस 5 माइनस थीटा बटे 2। ये लंबवत दूरी आ गई आपको, यहाँ माइनस था तो मापांक है तो प्लस हो जाएगा। कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 देखिए, रेखा ये और ये कि प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करो। प्रश्न ये है कि दो रेखाएं हैं, उनका प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना है और रेखा y अक्ष के समांतर है। तो जब y अक्ष के समांतर होती है तो m का मान 1/0 होता है। ये हमें दिया हुआ है, ये यूज करना है। और इनका प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों से हम ज्ञात करेंगे। तो इसको फर्स्ट मान लो आप और इसको मान लो सेकंड, ऐसा करते हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब ये हो गया आपका y बराबर, इसमें -3x आएगा तो यहाँ रख लेंगे, x माइनस के साथ है और -3x हो गया प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 7 या 21x हो गए प्लस 5 बराबर 0। तो 22x बराबर -5, तो x का मान आपका -5/22 आ गया है x का मान। तो और y का मान आ जाएगा यहाँ पर -3 गुणा -5/22, तो 5 या 15 हो गया, y का मान 15/22 आ गया आपका। तो बिंदु आपके हो गए हैं, अतः प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु आपके आएंगे, x का मान है -5/22 और ये हो जाएगा 15/22। एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो अतः रेखा का समीकरण हो जाएगा, समीकरण आएगा y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। देखो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। y माइनस y1 15/22 और इसका मान 1/0 होगा, x माइनस x1 5/, इधर 0 में गुणा करेंगे तो 0, x प्लस 5/, रेखा का समीकरण आ गया। क्वेश्चन 7 देखिए, इस रेखा पर लंब बिंदु से खींची गई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर यह y अक्ष पर मिलती है। प्रश्न को अच्छी तरह समझ लें। ये हो गया x अक्ष पर कटा अंतःखंड 4 और y अक्ष पर कटा अंतःखंड हो गया 6। अब ये कह रहा है कि इस रेखा के तो लंबवत होनी चाहिए, लेकिन कहां पर, जहां पर यह y अक्ष पर मिलती है, यहां पर इस रेखा का समीकरण हमें निकालना है। तो अगर हम देखें यहां पर, ये हमारे पास अंतःखंड तो है, इसका अंतःखंड हम निकाल लेंगे, वो मतलब m का मान निकालेंगे इससे, और ये दोनों आपस में लंबवत हैं तो m1 m2 बराबर -1, m का और c का दोनों के मान हमारे पास आ जाएंगे। देखो यहाँ से रेखा x/4 प्लस y/6 बराबर 1 की ढाल निकाल लो। पहले ढाल का मतलब m का मान m1 माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, 6 जाएगा ऊपर, -6/4
ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 हो गया है। अब रेखा के लंबवत ढाल, रेखा के लंबवत ढाल निकालेंगे तो m1 m2 बराबर -1 आएगा। इसका मान -3/2 है। m2 बराबर -1 से 1 काट देंगे, m2 बराबर 2/3। m का मान आ गया है और c का मान हमें दिया हुआ है यहाँ से, c का मान 6 है। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण होगा y बराबर mx प्लस c। देखो जब हमारे पास c है और m है तो ये सूत्र लगाते हैं, तो y बराबर m का मान हो गया 2/3x, c का मान हो गया 6, 3 से गुणा कर दो इसको, 3 से। अब 3 से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 2x और 3 छंग हो गए 18। ये आपका रेखा का समीकरण आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिए, रेखाओं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 रेखाएं, इनसे बना जो त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो कैसे, पहली जो रेखा है वो y बराबर x, समीकरण 1, दूसरी हो जाएगी y बराबर -x और तीसरी होगी x बराबर k। अगर हम इसको देखें यहाँ पर ऐसे, ये x अक्ष होगी, ये y अक्ष होगी। इसकी बात करें y बराबर x, सीधी ये 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगी, क्योंकि x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 1। यहाँ पर x का मान अगर 0, y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान -1 आएगा। x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान -1, लगभग ऐसे ये जाएगा। और तीसरी x बराबर के, ऐसे। तो 3 बिंदु इसके हमें मिलेंगे, तो इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड से एक तो बिंदु हमारे पास 0 0 आ गया है डायरेक्ट ही। अब फर्स्ट और थर्ड की बात करेंगे और सेकंड और थर्ड की बात करें हम, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट और थर्ड से हम बात करें तो x का मान मैं यहाँ k रखता हूँ, x बराबर k, तो y का मान k आएगा। और सेकंड और थर्ड की बात करें तो यहाँ देखो, x का मान में अगर k रखूँ तो y का मान -k आता है। देखो ये हमारे पास बिंदु आ जाएंगे, अर्थात ये तो होगा k और ये हो जाएगा k -k। तो बिंदु आपके जो हुए, हम हमारे पास त्रिभुज के शीर्ष 0 0 हो गया, एक तो k हो गया है और k -k हो गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। अब यहाँ पर ये x1 है, y1 x2 y2 x3 y3 बराबर 1/2। x1 हो गया 0 तो पूरा 0 कर दिया। x2 पर आ जाओ तो ये है k, y3 y1 तो -k प्लस x3 k हुआ, y1 y2 0 -k हुआ। अब ये हुआ 1/2, 1 और 1 2, -2 k² हो गया और -k, ये भी आपका k² हो गया है भाई। y2, अच्छा y3 y, यहाँ से हमने किया, ये तो छोड़ दिया, तो k हुआ आपका
आप देखें यहाँ पर ये हुआ आपका 1/2, x1 0, तो पूरा ये 0 कर दिया मैंने, छोड़ दिया इसको, 0 हो गया है। x2 k हुआ, अब y3 हुआ -k, माइनस y1 हो गया 0, प्लस x3 हो गया k, और x3 माइनस x1, यहाँ पर x3 y1 माइनस y2 0 माइनस k हुआ, तो ये होगा 1/2 माइनस k स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर हो गया, 1 और 1 हो गया 2 बराबर -2k स्क्वायर, और ये भी 2 है, माइनस आ गया लेकिन क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है, तो वर्ग इकाई। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।